बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, नाज़रीन, मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, आज का मेरा टॉपिक है सदका करने की फजीलत। अल्लाह के नाम पे खर्च करना कितनी बड़ी बात है। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊँगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने इरादा किया कि आज रात मैं सदका खैरात करूँगा, अल्लाह के नाम पे खर्च करूँगा। तो वो आधी रात को बाहर निकला और बाहर जाके उसने जो है सबसे पहले जिस पर नज़र पड़ी, सामने से एक नौजवान आ रहा था, तो उसने उसके हाथ में चुपके से सदका दिया और फ़ौरन घर आके सो गया। जब सुबह हुई, बाहर निकला तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि रात कोई ऐसा नादान आदमी था जो एक चोर को सदका दे दिया। उसे बड़ा रंज हुआ, सदमा हुआ कि यह तो अजीब बात हो गई, पता नहीं मैं गुनाहगार हूँ, मेरा सदका कबूल नहीं हुआ। उसने फिर इरादा किया कि आज रात दोबारा मैं सदका करूँगा। तो दूसरी रात को निकला और उसने बाहर निकला सदका करने के लिए, तो सामने एक औरत आ रही थी। उसने कहा, ये औरत क्या चोरी करेगी, ये तो चोर नहीं होगी। तो उसके हाथ में सदके का माल दिया, फ़ौरन घर आके सो गया। जब सुबह हुई, बाहर निकला तो लोग आपस में बातें कर रहे थे, कोई ऐसा नादान था जो एक फ़ाहिशा औरत को सदका देकर चला गया। उसे बड़ा रंज हुआ, सदमा हुआ कि मेरा सदका कबूल ही नहीं हो रहा। तो उसने कहा, चलो आज तीसरी रात में सदका करूँगा। और हर दफ़ा पता करने पर कि भी वो चोर है, फ़ाहिशा औरत है, फिर भी वो ये कहता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तारीफ़ तेरे ही लिए है, चाहे मेरा सदका जिसको भी मिल गया। उसने अल्लाह की तारीफ़ की, उसने नाशुक्री नहीं की। तीसरी रात फिर बाहर निकला तो सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने कहा, ये क्या चोरी करेगा और क्या फैशा, ये तो बूढ़ा आदमी है। असल में वो मालदार, लेकिन इसे पता नहीं था। तो उसके हाथ में सदक़े का माल दिया और वापस आ गया। जब सुबह हुई, बाहर निकला तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उसने किसी ने मालदार को सदका दे दिया जिसे ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की। उसे बड़ा रंज फिक्र हुआ। तो जब वो अगली रात, चौथी रात सोया इस रंज सदमे में, फिर भी अल्लाह से उसने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो चौथी रात सोया तो रात को ख्वाब देखा, एक शख्स कह रहा है, शायद वो फरिश्ता था जो इंसान की शक्ल में उसे बता रहा था, ए अल्लाह के बंदे, तू क्यों परेशान होता है, तेरी तीनों रातों का सदका कबूल हो गया। और पहली रात जब तूने चोर को सदका दिया, नौजवान को, तो उसके दिल में ख्याल है कि जब अल्लाह ताला बग़ैर चोरी के भी मुझे पैसे दे सकता है, हलाल रोज़ी दे सकता है, तो फिर मैं क्यों चोरी करूँ। तो उसने आज के बाद चोरी से तौबा कर ली। दूसरी रात जब फ़ाहिशा औरत को पैसे मिले तो उसने कहा कि जब बग़ैर मुँह काला कराए अल्लाह मुझे रोज़ी दे सकता है, तो मैं क्यों जो है हराम काम करूँ, गुनाह करूँ। तो उसने आज के बाद तौबा कर ली। उसके बाद जो है फिर वो जब उसने उसने कहा कि तीसरी रात जब तूने उसे सदका दिया मालदार को, तो उसके दिल में ख्याल है कि जब अल्लाह ताला बग़ैर, ये भी तो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो छुप छुप कर सदका खैरात करते, और एक मैं हूँ जो गंजा सांप बन के बैठा हूँ, अपने माल पे खर्च ही नहीं करता गरीबों पे। तो उसने इरादा किया कि आज के बाद मैं भी गरीबों पे खर्च करूँगा। और उसने बुखलपन से, कंजूसी से तौबा कर ली और उसने भी अल्लाह के नाम पे खर्च करना शुरू कर दिया। तो ये वाक़या मेरे लिए, आपके लिए एक सबक है कि हम भी अल्लाह के नाम पे खर्च किया करें और दिल खोल के सदका खैरात किया करें। इससे जो है अल्लाह ताला हमारे दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि सखी आदमी जो है अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नम से दूर। और बख़ील आदमी, कंजूस आदमी जो सदका खैरात नहीं करता, अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं करता, बख़ील आदमी अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह के नाम दिल खोल के खर्च करें। तो इंशाअल्लाह जो है मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वाक़यात वाली वीडियोस बनाता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप जितना मुझे प्यार मोहब्बत देंगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे मुझे इनकरेज करें। इससे मुझे इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेंगी, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वाक़यात और वीडियोस बनाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।